की प्रेगनेंसी का 8वां महीना लग गया था और उसकी सास पुष्पा जी का व्यवहार अचानक बदल गया। वो शिवानी को उसके मायके जाने के लिए जोर देने लगी। शिवानी, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? वहाँ तुम्हारी माँ है, भाभियाँ हैं, वे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। मैं यहाँ अकेली क्या क्या कर पाऊंगी? शिवानी को अपनी सास पुष्पा जी की चिकनी चुपड़ी बातें अच्छे से समझ आ रही थी। बात देखभाल की नहीं बल्कि पैसों की थी। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऑपरेशन करना पड़ा तो अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे, जो वह देना नहीं चाहती थी। इसलिए वह बार बार शिवानी को मायके जाने के लिए जोर दे रही थी। शिवानी का भी ये पहला बच्चा था, इसलिए कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही डर था कि कहीं सचमुच में उसकी सास ने पैसे के चलते कोई लापरवाही कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी शिवानी अपने भाई को बुलाकर अपने मायके चली गई। मायके जाने के करीब 25 दिन बाद ही शिवानी को नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारा सा बेटा हुआ। बेटा होने के करीब 2 महीने बाद अच्छा दिन देखकर शिवानी अपने ससुराल आई। आने के बाद वही सारे रूटीन फिर से चालू हो गए। घर के सारे काम करना, खाना बनाना, बच्चे को देखना, उसके लिए समय निकालना, बस दिन भर नौकरानी की तरह काम करती रहती। शिवानी की सास पुष्पा जी को इतना भी नहीं होता कि वह थोड़ी देर बच्चे को ही संभाल ले। डिलीवरी होने के बाद औरत के शरीर में वैसे ही बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं था। फल, मेवा, दूध तो बहुत दूर की बात है। कोई यह भी नहीं पूछने वाला था कि शिवानी ने खाना खाया या नहीं। बस सबको अपने अपने कामों से ही मतलब था। यहाँ तक कि शिवानी का पति रोहन भी उससे कभी नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है या नहीं। घर के काम और बच्चे की देखभाल करते करते शिवानी का बच्चा 6 महीने का होने को आया। अब शिवानी के बच्चे का अन्नप्राशन होना था, तो उसके कुछ दिन पहले ही सास पुष्पा ने फिर से वही नाटक खेला। बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अब लल्ला 6 महीने का होने वाला है और उसका अन्नप्राशन आने वाला है। इतने सारे लोग आएंगे, भला मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? तुम अपने मायके चली जाओ और नाना नानी के हाथ से ही अन्नप्राशन कराना। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि अन्नप्राशन खर्चा होगा बहुत, पूरे गांव मोहल्ले को बुलाना होगा, रिश्तेदार आएंगे, सबको खाना खिलाना होगा, उनकी विदाई करना। इन सब में खर्चों से बचने के लिए इस बार भी शिवानी की सास पुष्पा जी ने उसे मायके भिजवा दिया। मायके जाने के बाद शिवानी की मम्मी पापा ने अपने नाती का बहुत धूमधाम से अन्नप्राशन किया, लेकिन इस बार भी शिवानी के ससुराल से कोई नहीं आया। शिवानी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो उसकी माँ सीमा ने उसे समझाया, बेटा, अगर तेरे ससुराल वाले तेरे बच्चे का खर्चा नहीं उठाते, इसलिए उदास होने की बात नहीं है। जब तक हम रहेंगे तब तक तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। बस चिंता ये है कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तुम्हारे ससुराल वालों को आदत पड़ गई है, जब तक तुम अच्छी खासी रहती हो तुमसे नौकरानियों की तरह काम करवाते हैं, और जहाँ पैसे खर्च करने की बात आती है तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा देते हैं। इस तरह तो तुम उस घर में सिर्फ एक काम वाली बाई बनकर रह जाओगी। बेटी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उस घर में एक काम वाली बाई बनकर रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम उस घर की बहू बनकर रहो, इसलिए तुम्हें अपने अधिकार खुद हासिल करना होगा। शिवानी को अपनी माँ की बात बिल्कुल सही लगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी उस घर में कोई कीमत नहीं रह जाएगी। वो उस घर में केवल एक काम वाली बाई बनकर रह जाएगी। वह भी अपनी माँ की बात पर गौर करने लगी कि जब भी काम करने के लिए किसी की बात आती तो सबसे पहले उसे खड़ा किया जाता, लेकिन जहाँ 2 पैसे खर्च होने की बात आती वहाँ से उसे मायके भिजवा देते। इस बार शिवानी ने भी अपने मन में ठान लिया और अपनी माँ से कहा, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगी कि अब ऐसी नौबत ना आए। अन्नप्राशन हो जाने के कुछ दिन बाद शिवानी वापस अपने ससुराल आ गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसका बेटा आर्यन पूरे 1 साल का हो गया। इस बार शिवानी ने भी मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका बर्थडे मनाने के लिए वह अपने मायके नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जन्मदिन के दिन जैसे जैसे पास आता, शिवानी की सास पुष्पा फिर से उसे मायके जाने के लिए कहती। जब भी वह अपने पोते आर्यन को खिलाती तो यही बोलती, अरे अब तो तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है,
अब तो मेरा पोता नानी के यहाँ जाएगा, अपना बर्थडे मनाएगा। ये बात सुनते ही शिवानी मन ही मन चिढ़ जाती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन शिवानी किचन में चाय बना रही थी और गांव की कुछ औरतें उसकी सास पुष्पा से बातें कर रही थी। तभी एक औरत ने कहा, अरे पुष्पा, देखते देखते तेरा पोता 1 साल का हो गया, कब है इसका जन्मदिन? इस पर सास का जवाब सुनकर शिवानी तो हैरान रह गई। वह मुंह बनाते हुए बोली, क्या बताऊं जीजी, अगले हफ्ते ही इसका जन्मदिन है। मन तो बहुत था कि बड़ी धूमधाम से अपने पोते का जन्मदिन मनाऊं, पूरे गांव को न्योता दूं, पूजा पाठ कराऊं, कुछ दान पुण्य करूं, लेकिन इसकी नानी तो पीछे पड़ी है कि मेरे नाती का जन्मदिन तो उसके ननिहाल में ही मनेगा। अब भला मैं भी कैसे मना कर सकती हूँ, इसलिए बहू मायके जाएगी। अरे पुष्पा, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम ही मना कर दो, अगली बार वह लोग मना लेंगे। इस बात पर सास चुप हो गई। कोशिश करूंगी जीजी, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, वो भी नाना नानी है, उनका भी हक है। हाँ हक तो है, लेकिन तुम्हारा हक पहले है। सास की बात सुन किचन में खड़ी शिवानी का खून खौल उठा। उसे अपनी माँ की बात याद आने लगी कि बेटी, तुझे अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होना ही होगा। इस बार शिवानी ने भी सोच लिया कि अगर उसने इस बार कुछ नहीं कहा तो फिर वह कभी नहीं बोल पाएगी। इस बार मौका भी है, लगे हाथ अपनी बात कह देती हूँ। शिवानी चाय की ट्रे लेकर जैसे ही बाहर गई तो काकी ने कहा, बहू, कितना दिल टूट जाता है तुम्हारी सास का। बेचारी का कितना मन है कि वह अपने पोते का जन्मदिन मनाए। काकी की बात सुनकर जब शिवानी ने अपनी सास की तरफ देखा तो वह मुंह बनाए बेचारी बनकर बैठी हुई थी। उनके मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल कितना दुखी है और कितना मन है उन्हें अपने पोते का जन्मदिन मनाने का, लेकिन बेचारी शिवानी की माँ की वजह से वह लाचार है। इस पर शिवानी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है काकी जी, अगर माँ जी का इतना मन है अपने पोते का जन्मदिन मनाने का तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से पहला बुलावा मैं आपको देती हूँ। आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरे बेटे के जन्मदिन में जरूर आना। और अगर माँ जी का इतना मन है कि वह पूरे गांव को न्योता दें, पूजा पाठ कराएं, दान पुण्य करें, तो इस बार जो माँ जी चाहती हैं वही होगा। मैं अपनी माँ से बात कर लूंगी, मुझे नहीं लगता कि वह मना करेंगी। शिवानी की इतनी सी बात सुनते ही शिवानी की सास पुष्पा जी बड़ी बड़ी आंखें करके शिवानी की तरफ देखने लगी। काकी जी ने कहा, देख लिया पुष्पा, तेरी बहू कितनी समझदार है। अब तो खुश हो जा और ये रोनी जैसी शक्ल मत बना और पोते के जन्मदिन की तैयारी कर। हमें तो भाई आज से ही न्योता मिल गया। ये कहते हुए काकी जी मुस्कुराने लगी तो उन्हें देखकर शिवानी भी हंसने लगी और तिरछी नजर से अपनी सास की तरफ देखा तो उनका मुंह देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने ठग लिया हो। आज वे अपने ही जाल में फंस चुकी थी। मजबूरी में उन्हें पूरे गांव को न्योता देना पड़ा, पूजा पाठ भी कराना पड़ा और सबको खाना भी खिलाना पड़ा। यह सब देखकर शिवानी बहुत खुश थी। आज उसके बेटे आर्यन का पहला बर्थडे उसके ससुराल में उसके दादा दादी और पापा रोहन के साथ मनाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताएं।